जय। दिल से बोलो हसीना मैडम की जय। इसके प्रपंच में मत आओ, बहुत चालाक लोमड़ी, झूठ बोल रही है। नहीं। पुष्पा जी, हमें लगता है कि इस नेक काम की शुरुआत आपसे होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, बाहर जाइए और इस शहर में जितनी भी छोटी बड़ी सड़कें हैं, वहाँ पे जितने गड्ढे हैं उन सब की एक लिस्ट बनाइए और हमें ला कर दीजिए, ताकि गड्ढे भरने का काम सुचारू रूप से शुरू हो सके। अरे इतना बड़ा, इतना व्यापक अभियान है कि इसकी प्लानिंग तो हमें अच्छे से डिजाइन करनी होगी, है कि नहीं? अरे आप टेंशन मत लीजिए, अरे इतना कठिन काम नहीं है। ये लीजिए, आप जाइए और एक एक गड्ढे पर उसका नंबर मार्क कीजिए, और हाँ बस ये याद रखिएगा कि एक भी गड्ढा मिस नहीं होना चाहिए। जाइए, शुरू कीजिए। जी हाँ। जय पुष्पा, जय जय। हमारे लिए क्या है मैडम? अरे संतू जी, आपके और चीता जी के लिए तो हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग काम है। एक मिनट, ये लीजिए, पकड़िए। ये क्या है मैडम? इसका क्या करेंगे हम लोग? करेंगे? जैसे किसी को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, वैसे ही किसी की आंखें खोलने के लिए गड्ढों की जरूरत होती है। अच्छा, नहीं समझ में नहीं आया। एक काम करो, ये लो और लस्सी यादव के घर के बाहर जाके इतने गहरे खड्डे खोदो कि स्पेस में जो वो सैटेलाइट कैमरा है ना, उसमें भी दिखाई दे। और फिर वो अपने खुद के घर के बाहर के गड्ढों को तो नजरअंदाज कर नहीं पाएगा, और वो उसे जाके भरवाएगा ही। और वो जब ये करेगा, तब हम पूरे शहर की मीडिया लेके वहां पहुंच जाएंगे। तब उसे शहर का एक एक गड्ढे का रिपेयरिंग करवाना ही होगा। उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन होगा ही नहीं। बहुत अच्छा प्लान है मैडम। अगर हमारी मैडम सर होती तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ही सोचती। जय मैडम। जय मैडम। आई सर, आई। तो हसीना मलिक, कैसा रहा? इसे कहते हैं अपनी खुद की कब्र खोदना। इन्हें क्या पता कि ये सिर्फ लस्सी यादव के घर के बाहर के गड्ढे नहीं, अपने खुद के लिए भी गड्ढे खोद रहे थे। और अब इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, बल्कि पूरा महिला थाना जमींदोज होने वाला है। नहीं सर। दीवान जी, हमें करिश्मा सिंह को वार्न करना होगा। वो मिस्री पांडे किसी फिराक में है। सर आप भूल रहे हैं, उन्होंने आपकी जगह मिस्री पांडे को चुना है। उनकी नजर में आपसे ज्यादा काबिल मिस्री पांडे है। नहीं सर, आप ऐसा नहीं करेंगे। दीवान जी, मेरा कंसर्न चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा के साथ है। बेचारे वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए। पर सर आपको क्या लेना देना है उनसे? सॉरी सर, सुनने में ये थोड़ा हार्श लग सकता है, पर प्रैक्टिकली सोचिए, हमारा क्या लेना देना है उनसे? ना तो सर वो लोग हमारी टीम से हैं, और ना ही हमारा उनके साथ ऐसा कोई रिश्ता है। दीवान जी, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। और सर लक्ष्य नाम की भी चीज होती है। और सर आप अपना लक्ष्य भूलते जा रहे हैं। आपका लक्ष्य ये है कि आपको इस थाने को हासिल करना है, ना कि अपने लक्ष्य से भटकना। सर मैं देखते जा रहा हूँ कि आप इनके साथ रहते रहते ना इन्हीं की तरह हो गए, इमोशनल बेवकूफ। फ्लो में कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं आप दीवान जी? सॉरी सर, मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अपने लक्ष्य से भटके मत। आपका लक्ष्य है इस थाने को हासिल करना। और अपनी दीदी और अपने पापा के बारे में सोचिए, कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो लोग आपसे। अमर, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैं घर जाके पापा को तेरी पूरी अचीवमेंट की कहानी सुनाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले कि हमारा छोटू अब छोटू नहीं रहा, बड़ा हो गया। संतु जी आराम से पीछे रहिए, गढ़वा एक बार चला जाए ना, उसके पास से हम लोग चलते हैं। ठीक है, मैं करती हूँ। संतु जी क्या कर रही हैं? संतु इधर 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 इधर। संतु जी, आपका ये जो मुलायम मुलायम कोमल कोमल प्यारा प्यारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमको फोन करने के लिए, हमको मैसेज करने के लिए बना। ये सब भारी भरकम काम मत कीजिए। हाँ है ना, हम कर रहे हैं ना। देखिए, ये तो गड्ढा ही तो खोदना है कुछ। अरे हाथ पूरा झंझना गया। हो गया, मैं करूं? पक्का? संतु जी आराम से।
ये बेल्ट मेरे हाथ के लिए नहीं है, आपके कमर के लिए दिया है, प्लीज पहनो इसे। हाँ? और सब कहाँ है? हाँ? कोई दिखाई काहे नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए हैं? एक मिनट, मुझे भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब कहाँ गए? सोचेगा भी मत सर, दीदी के बारे में सोचिए। वाह पुष्पा जी वाह, मतलब आप हमारा मजाक उड़ा रही हैं, हमारी खिल्ली उड़ा रही हैं आप ये सब करके अब। हाँ, इतने भी असंवेदनशील नहीं हैं हम कि किसी की वैसे तकलीफ का मजाक उड़ाएं। वो तो सारे शहर के गड्ढे गिनते गिनते हमारी ये हालत हो गई है, हमारी कमर की कमान हो गई। हे माँ कमान, ये कमान, सिट माँ आराम से बैठ। अच्छा तो गड्ढे गिने आपने? अरे बस गिनती शुरू ही की थी, मगर तब तक बारिश आ गई तो आधे में पानी भर गया और आधे के नंबर मिट गए। पर हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आपको सारे गड्ढे गिनने का क्या जरूरत है? ऑर्डर दिया था ना मिस्री मैडम ने कि अमीनाबाद के सारे गड्ढे गिनो। इसकी मैया का, इस मिस्री की डाल को तो हम बताएंगे ये सब ये जानबूझ के करिए ताकि हमारा केस बर्बाद हो जाए। संतु चीता किधर है? आई डोंट नो। नहीं सर, आपको मेरी कसम, आप कुछ भी नहीं करेंगे। गुरु रहे हैं आप दीवान जी हमारे ट्रेनिंग में। आप अपनी दी हुई सीख भूल सकते हैं, मैंने क्या कहा था आपने ट्रेनिंग के दौरान? गलत करने वाले से ज्यादा बड़ा गलत वो होता है जो गलत होते हुए देखकर भी उसे ठीक नहीं करता, और सच जानते हुए भी उसका साथ नहीं देने वाला कायर होता है दीवान जी। और मैं अमर विद्रोही, मैं कायर नहीं हूं। सर मेरी बात, सर ये संतु और चीता का फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ है ये? मैं जानता हूं संतोष और चीता कहां है। फोन बज रहा है तेरा? फोन नहीं बज रहा संतु जी, ये हमारे दिल का धड़कन बज रहा है आपके लिए। इतना जोर से आवाज हो रहा है कि आपको सुनाई दे रहा है। फोन बज रहा है, उठा फटाफट उठा। हाँ, फोन बज रहा है हमारा? पता ही नहीं चल। करिश्मा मैडम का फोन है। उठा उठा। हेलो चीते, मिस्री तुमसे तुमको ही फंसाने के लिए गड्ढे खुदवा रही है, वहाँ से तुरंत निकलो, ये उसका चाल है, ठीक है? कैसे, कब, क्यों? ये काका बंद करो, तुम वहाँ से निकलो, जो कह रहे हैं वहाँ से तुरंत निकलो अभी। ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। क्या हुआ? करिश्मा मैडम का फोन आया था, कह रही है ना कि बहुत डेंजर है, हम लोग को फंसाने का प्लान किया, चौड़ा लेकर भागना है, भागिए भागिए। प्यासे को क्या चाहिए? सिर्फ 2 बूंद पानी। मिस्री को क्या चाहिए? मौका, बस एक मौका। और वो मौका तो मिल गया हमें। अब हम दिखाएंगे थाने वालों को कि मिस्री मुंह में जाए तो शहद, और अगर अटक जाए तो मौत। जे बात। कितना मुश्किल हो गया आजकल इन रास्तों पर बाइक चलाना। बहुत ठीक हो? हाँ, अरे गुड मॉर्निंग करिश्मा जी, गुड मॉर्निंग पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। अरे नेताजी की गाड़ी। नेताजी के साथ डीएसपी भी है। देख के चलिए सर, पैर कीचड़ में पड़ गए, संभाल के। अरे सर, पैर गड्ढे में चले गए? अरे हाँ ठीक है, हम सब जानते हैं। वो तो होना ही था ना सर, आपका खोदा हुआ गड्ढा जो था, आज आपका खुद का पैर ही उसमें गिर पड़ा। अब गड्ढा किसने खोदा है अभी पता चल जाएगा करिश्मा सिंह जी। का मतलब सर, हम कुछ समझे नहीं। हाँ, अभी बताते हैं। आइए सर, आइए। हम सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि ये आप लोग ही हो? क्या सर, आप भी किसी की भी बातों में आ रहे हैं आप?
वैसे आजकल के बच्चे क्या से क्या चीज बना देते हैं, मतलब किसी का चेहरा, किसी की फोटो, किसी का चेहरा और किसी का वीडियो। वो फोटोशॉप हो सकता है पुष्पा जी, पर ये तो कोई हार्डवेयर का शॉप नहीं है। तो फिर ये इस थाने में क्या कर रहा है? सर आप बात समझने का प्रयास कीजिए। आप संतू चीते को अच्छे से जानते हैं, उनको फंसाया जा रहा है। ये ऑर्डर्स जो थे गड्ढे खोदने के, इन्होंने ही दिए थे, मिस्री मैडम ने। ये तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। क्या? कौन से ऑर्डर्स? आप नींद में है क्या? अरे सर, हमने ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं दिए हैं। आप क्यों झूठ बोल रही हैं? आप ही ने कहा था ना कि अगर इनके घर के सामने हम गड्ढा खोदेंगे तो इन्हें गड्ढा भरवाना ही होगा। हाँ? इससे इनका जमीर जागेगा। आप ही ने कहा था। आप ही ने कहा था ना कि इन्हें एहसास होगा कि हाँ, इनके करप्ट कॉन्ट्रैक्टर ने इतना गंदा मटेरियल यूज किया सड़क बनाने के लिए, जिसके वजह से इतने गड्ढे हो गए और आम जनता को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज आप ही ने कही थी। हाँ सर, हमें लगता है कि यहाँ इस थाने में ना सब लोग पागल हो गए हैं। ये क्या लस्सी जी, आप तो हमें जानते हैं ना, ये ज़मीर, एहसास, जज्बात, ये सब तो इनके हसीना मलिक के तरीके हैं सर, और इन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके ये लोग कुछ भी इमेजिन किए जा रहे हैं। सर, हम जज्बातों पर नहीं, ठोस सबूत पर विश्वास करके काम करते हैं, और हम वही कर रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। देखिए सर, आप तो कुछ बोलिए आप। अरे सर, क्या बोलेंगे, हम बताते हैं। सर, इस शहर में हाल फिलहाल जितने भी गड्ढे पाए गए हैं, ये सिर्फ इन दोनों का किया हुआ काम है। सर, आप भी यही कहना चाह रहे हैं ना? हम बोल सकते हैं। अच्छा, इन दोनों पर डिपार्टमेंट की ओर से विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। हम सब जानते हैं सर, हम करेंगे जांच पड़ताल। हम सर एक सेकंड, ये सब झूठ है। ये एक स्टेप लिया जा रहा है केस को भ्रमित करने के लिए। आप समझिए सर, ये चाहती ही नहीं है कि इस केस पे हमारे थाने की टीम का कोई भी सदस्य उस पे काम करे, इसलिए ये प्रपंच रचा जा रहा है। ये झूठे इल्जाम लगा के चालें चली जा रही है ताकि हम सबको इस केस से साइडलाइन कर दिया जाए और हम सच तक कभी पहुंच ही ना सके। हाँ, देख रहे हैं सर, आप यहाँ आप बैठे हैं, नेताजी बैठे हैं, हम हैं, ये तो नहीं है चलो, पर यहाँ पे तीन सीनियर हाजिर है, फिर भी ये अपना आपा खोए जा रही है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके टीम मेंबर्स अब पकड़े गए हैं, एक्सपोज हो गए, इनकी पोल खुल गई है इनकी निष्ठा और ईमानदारी की। अरे हम तो कहते हैं सर, सबसे पहले इंक्वायरी इन्हीं पे बैठनी चाहिए। इसकी मैया की। देखिए, आपकी जगह कोई और होता तो शायद हम भी ऐसा ही करते। जैसा कि एसएचओ मिश्री पांडे ने कहा कि हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए आपकी उद्दंडता को नजरअंदाज कर रहे हैं और ये चेतावनी देते हुए कि आइंदा आप अपनी मर्यादा और सीमा को नहीं लांघेंगे। कांस्टेबल संतोष शर्मा, कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी, दोनों के ऊपर विभागीय कार्रवाई बैठेगी, और जब तक ये कार्रवाई होगी तब तक ये दोनों सस्पेंड रहेंगे। अब आप कुछ बोलेंगे सर? हाँ, बहुत बढ़िया डीएसपी साहब। अब क्या कहें, हम परेशान हो गए इन नॉन डिजर्विंग लोगों से। अरे हम तो कहते हैं अच्छे से कार्रवाई कीजिए इन लोगों पर, और इन पर भी। अरे हम जैसे लोगों पर झूठा आरोप लगाकर हमारी अच्छी छवि को खराब करने का कुप्रयास किए हैं ये। बहुत ही बढ़िया, अब ये केस मिस्री पांडे ही देखेंगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। वो कहा है कि फॉरेनर डेलीगेट्स आए ना सरकारी स्कूल के दौरे पर, तो उनसे मीटिंग अटेंड करने जाना है। हमारे देश की छवि का सवाल है। अगर हमारे स्कूल की छवि चकाचक रहेगी तो हमारे इस देश की छवि भी तो चकाचक रहेगी, है ना? नमस्कार, गाड़ी निकालो। सुना सर आपने, सस्पेंड कर दिया उन दोनों को। मैं कह रहा था सर कि ऐसे चक्करों में नहीं पड़ते। अच्छा खासा केस हाथ में था, अब चला गया ना मिश्री मैडम के हाथ में। उसकी चिंता आप मत कीजिए दीवान जी, जमीर का तकाजा था इसलिए सच का साथ दिया। अब जरूरत का तकाजा है तो केस भी वापस ले लेंगे। पर कैसे सर? सर आ रहे, चलिए।
ये सब ना सब आपकी वजह से हो रहा है। बोए बीच बबूल के आम कहाँ से हुए और चुने उस जहरीली कड़वी मिश्री पांडे को। केस तो हाथ से गया ही, बच्चे भी सस्पेंड हो गए। इससे अच्छा तो केस अमर सर को ही दे दिया होता ना। दीवान जी आराम से। मेरी टांग टूट गई। क्या हो गया? सत्यानाश हो उन खड्डों का और सवा सत्यानाश हो उन लोगों का जिनकी वजह से ये गड्ढे हुए सब। फैलिए दीवान जी, ओवर एक्टिंग। बैठी दीवान जी प्लीज। अरे क्या बताएं आपको, गड्ढे में गिर गए ये, इतनी चोट आई है इनके पैर में, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा इनसे। ये लीजिए, गर्म पानी से सेकिए, आपको आराम मिलेगा। क्या पुष्पा जी, इससे दर्द को तो राहत मिल जाएगी, पर इंसाफ को राहत कैसे मिलेगी जब तक उन लोगों को सजा नहीं मिलेगी जो इन गड्ढों के लिए जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ लिखे रिपोर्ट, लिखे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। हाँ, करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक हो, आप प्लीज रिपोर्ट लिखिए प्लीज। जी सर। आराम से आराम से। जी बताइए दीवान जी, कहाँ हुआ ये हादसा? यही पास में नुक्कड़ पर। कहाँ लगा है चोट आपको? घुटने में। दाएं या बाएं? दाएं में। पर अभी अंदर आते वक्त तो आपने बाएं घुटना पे हाथ रखा हुआ था। सर मेरी टांग टूट गई है। काहे दीवान जी, आप काहे कर रहे हैं ये सब? ये झूठा रिपोर्ट काहे लिखवा रहे हैं? इससे क्या मिलेगा आपको? इंसाफ होगा करिश्मा सिंह, जो होना भी चाहिए, जो ये मिस्री पांडे जैसे करप्ट ऑफिसर कभी नहीं होने देंगे। मगर सर इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? केस कोई भी सुलझाए, मिस्री मैडम या आप, जाएगा तो उनके ही खाते में ना। हर चीज में फायदा नुकसान नहीं देखा जाता पुष्पा जी। मेरा पहला फर्ज मेरी ड्यूटी के लिए, इस वर्दी के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए। और इस समय इंसाफ यही कहता है कि चीता चतुर्वेदी या संतोष शर्मा बिल्कुल बेगुनाह है। तो उनके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम ये केस सॉल्व करेंगे, जब असली गुनहगार सलाखों के पीछे होगा। सर हमें बहुत अच्छा लगा वर्दी के लिए आपका ये जज्बा देखकर। रही बात संतोष और चीते की, तो उनको तो हम छींक भी नहीं आने देंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है, उनको हम बेगुनाह साबित करेंगे। हम सीधे बस कर दे। मूड तो देखा कर कम से कम। मीनम्मा, जिस जगह पे दाढ़ी मुड़वाते हैं उसे सलून कहते हैं, और जो बिगड़े हुए मूड को एकदम मुस्कुराहट में बदल दे उसे सुकून कहते हैं। विदाई कीजिए। नहीं, जब नहीं होता है अच्छे से तब क्यों बोलता है? एक मिनट, क्या चल रहा है? मदारी चल रहा है यहाँ पे, सर्कस चल रहा है, आप लोग देख रहे, जाइए ना अपना काम कीजिए, काम करो अपना तुम लोग। आप डांट लीजिए। नहीं, इतनी घटिया बकवास और वाहियात शायरी आज तक कभी नहीं सुनी है मैंने। तुझे मजाक सूझ रहा है चीते? हाँ, हम दोनों सस्पेंड होकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तुझे पता है तेरे और मेरे वजह से आज अपने थाने को किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है? नहीं, जगह टाइम ये सब तो देखा कर कम से कम। अब तूने दोबारा किया ना, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। क्या ये? तुझे मैंने कहा था ना कि मत कर चीते, बस कर दे। अब मैं नहीं कर रही तुझसे बात। संतु जी, कसम से हमको नहीं पता संतु जी बलून किसका है, कौन उसको वहां पर रखा था। हम नहीं कर रही मैं तेरे से। इनका है। होगी तेरी लिखी हुई बकवासी शायरी। नहीं संतु जी, हमारा रखा हुआ नहीं है। मैडम सर,